आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत मध्य प्रदेश से। जी हाँ, मध्य प्रदेश से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आज मैं आपको बता रहा हूँ और इसके साथ आपको ये भी बताऊंगा कि सिंधिया के समर्थक करीबी नेता तुलसी सिलावट अब पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि वो कांग्रेस के तरफ चले जाएं, वो कांग्रेस का दामन थाम ले। हालांकि सिलावट को रोकने के लिए, तुलसी सिलावट को रोकने के लिए सिंधिया लगातार कोशिश भी कर रहे हैं और सिंधिया जो है वो नहीं चाह रहे कि तुलसी सिलावट बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस की तरफ चले जाए। और विजय जो अगर हम बात करें मलया की, तो मलया भी जो है वो कांग्रेस की तरफ जा रहे थे। तो ऐसे में ये स्थितियां बता रही हैं कि किस तरह से जो तुलसी सिलावट हैं और मलया वो बीजेपी से नाराज होते हुए कांग्रेस की तरफ भाग रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार तुलसी सिलावट क्यों जो है वो सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान से नाराज बताए जा रहे हैं। दरअसल इसकी वजह यह है कि जिस तरह से तुलसी सिलावट की हम बात करें, तुलसी सिलावट जो है वो एक अहम जिम्मेदारी मांग रहे थे और वो बड़ी जिम्मेदारी मांग रहे थे, लेकिन जो बड़ी जिम्मेदारी उन्हें चाहिए वो बड़ी जिम्मेदारी शिवराज सरकार की तरफ से उन्हें नहीं दी जा रही। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तुलसी सिलावट जो है वो फिलहाल सिंधिया और जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के जो सीएम शिवराज सिंह चौहान, उनसे नाराज बताए जा रहे हैं। और तुलसी सिलावट के बाद जैसा कि मैं आपको बता दूं, मलया हैं वो कांग्रेस की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके अलावा बहुत ऐसे कुछ नेताओं का नाम सामने आया। हालांकि मैं उन नेताओं का नाम अभी नहीं लूंगा क्योंकि ये पूरी तरह से खबर मेरे पास सामने नहीं आई है, लेकिन खबरें ये हैं कि इसके बाद जो है कुछ नेता और हैं वो भी कांग्रेस की सदस्यता लेने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में अगर धीरे धीरे करके बीजेपी के ये नेता, ये कार्यकर्ता और ये बड़े लीडर कांग्रेस की तरफ जाते हैं तो इसका बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस ये चाह रही है कि मध्य प्रदेश के अंदर अपनी स्थिति को मजबूत किया जाए। अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए बाकायदा कांग्रेस पार्टी रणनीतियां भी बना रही है और इस रणनीति में बहुत से ऐसे नेता हैं जो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव भी होने वाले हैं और इस उपचुनाव में जीत के लिए कांग्रेस पार्टी भी अपनी पूरी ताकत लगा रही है। लेकिन इस वक्त कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में, तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, ये दोनों दिग्गज नेता मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में दोबारा से एक नया जो है इतिहास रच दिया जाए। यानी कि वहां पर तख्ता पलट की कोशिश जारी है। अगर हम बात करें तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं उनको कांग्रेस पार्टी की तरफ शामिल किया जाए, उनको कांग्रेस पार्टी में शामिल किया जाए। लेकिन अगर ये नेता जो सिंधिया की अगर हम बात कर रहे हैं, सिंधिया के समर्थकों की बात करें, तो सिंधिया समर्थक अगर धीरे धीरे कांग्रेस की तरफ जाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि कांग्रेस पार्टी दोबारा से वापसी कर रही है, मजबूती स्थिति में आ रही है। और तुलसी सिलावट के बाद मलया की खबर जो मेरे पास सामने आई थी और उसके बाद कुछ ऐसे नेता हैं जैसे कि मैंने आपको बताया भी, मैं उनका नाम फिलहाल तो नहीं लूंगा, लेकिन हाँ ये है कि वो फिलहाल संपर्क में बताए जा रहे हैं। और ये स्थितियां बता रही हैं कि क्या शिवराज सरकार जो है इन नेताओं को, इन बड़े जो लीडर हैं, इनको अपने पास सही ढंग से नहीं रख पा रही। क्या जो इन्हें जिम्मेदारियां चाहिए वो जिम्मेदारियां इन्हें नहीं दी जा रही है। और जिस तरह से सिंधिया और उनके समर्थक फिलहाल अभी बीजेपी के अंदर खुद को एडजस्ट कर रहे हैं, यानी कि ये पूरी तरह से देखा जा रहा है कि फिलहाल जो है पूरी तरह से मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की स्थिति पूरी तरह से ठीक नहीं है। हालांकि कोशिश जो है वो ये तो की जा रही है कि एक अलग जो है स्थिति बनाई जाए। और अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में जिस तरह से शिवराज सरकार में रहते हुए ये जो कुछ मंत्री हैं, कुछ जो विधायक हैं, ये फिलहाल कांग्रेस के संपर्क की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर बताए जा रहे हैं। तो ये कोशिश कांग्रेस की तरफ से लगातार जारी है कि किसी भी तरह से इन जो बीजेपी के बड़े लीडर हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, इनको अपनी तरफ किया जाए। तो ऐसे में यहाँ पर जो स्थिति बन रही है वो ये बन रही है
कि कांग्रेस जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर अपनी पूरी सियासी चाल का इस्तेमाल कर रही है, यानी कि सियासी चाल का इस्तेमाल करते हुए, सियासी रणनीतियों का इस्तेमाल करते हुए वो इस कोशिश में जुटी हुई है कि किसी भी तरह से मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की स्थिति को मजबूत किया जाए। कांग्रेस की स्थिति को मजबूत करने के लिए अगर बात की जाए तो फिलहाल दिग्विजय और कमलनाथ इन दोनों ने मोर्चा संभाला हुआ है और ये दोनों जो बड़े लीडर हैं इन्हें राजनीति की अच्छी समझ है, राजनीति के धुरंधर हैं। और कमलनाथ की हम बात करें तो कमलनाथ देखिए मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं मध्य प्रदेश के और दिग्विजय सिंह भी रह चुके हैं। तो ऐसे में ये सारी चीज़ें नजर आ रही हैं कि ये नेता, ये बड़े लीडर कांग्रेस पार्टी के, ये एक बहुत बड़ी रणनीति अपना सकते हैं और इनकी जो रणनीतियाँ हैं वो तो फिलहाल की मैं बात करूं तो वो अभी जो है वो पूरी तरह से कारगर साबित होती हुई नजर आ रही है और इसका बहुत बड़ा फायदा कांग्रेस पार्टी को भी मिल रहा है। लेकिन अगर शिवराज खेमा कमजोर हुआ और धीरे धीरे बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो कांग्रेस की तरफ जाने लगे तो इसका जो नुकसान है वो केवल और केवल किसको उठाना पड़ेगा? ये बीजेपी को उठाना पड़ेगा। तो ऐसे में शिवराज सिंह चौहान को ये पूरी कोशिश यहाँ पर करनी पड़ेगी कि जो सिंधिया और उनके समर्थक हैं उनको नाराज ना किया जाए और बीजेपी के जो अन्य लीडर हैं जो नाराज बताए जा रहे हैं उनकी नाराजगी को भी दूर किया जाए। और देखिए नाराजगी जब नेताओं के अंदर होती है तो वो फौरन पासा पलट लेते हैं, वो फौरन जो है एक राजनीतिक पार्टी का साथ छोड़ देते हैं और कहीं ऐसा ना हो जो नाराजगी देखने को मिल रही है इस नाराजगी का नुकसान शिवराज सिंह चौहान को उठाना पड़ेगा। आगे मध्य प्रदेश में और क्या स्थितियां बनेंगी और क्या हालात बनेंगे ये मैं अपने दर्शकों को और जानकारियां दूंगा। तो फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए और हाँ, मध्य प्रदेश उपचुनाव पर भी हमारी नजर है। इसके अलावा की अगर मैं बात करूँ देश में जिन राज्यों में जो चुनाव वहां पर विधानसभा के हो रहे हैं वहां पर भी हम पूरी नजर बनाए हुए हैं, उसकी जानकारियां लगातार मैं अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा हूं। उसके अलावा अगले साल का जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है वहां की खबरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, वहां की स्थितियों के बारे में पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे में पूरी जो चुनावी खबर की अपडेट है वो लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और लगातार हम अपने दर्शकों से अपील भी कर रहे हैं कि चुनावी खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़िए, आप हमारी जो चैनल है SPN 9 न्यूज़ उसके साथ जुड़िए, क्योंकि हम आपको यहाँ पर बताएंगे, अपने चैनल SPN 9 न्यूज़ पर बताएंगे चुनाव की पल पल की अपडेट, देश दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारियाँ और सबसे बड़ी जानकारियाँ चुनावी खबरों पर। जी हाँ, चुनावी खबरों को जानने के लिए दर्शक बहुत ज़्यादा बेताब रहते हैं और जैसे कि बहुत सारे दर्शक हैं जो हमारे चुनावी खबरों को देखते हैं, तो ऐसे में हम अपने दर्शकों को लगातार चुनावी खबरें उन तक पहुंचाते रहते हैं, उनको जानकारियां देते रहते हैं और वो लगातार हमारी जानकारियों को पसंद भी करते हैं। तो ये है कुल चुनाव का अपडेट और चुनाव का क्या माहौल चल रहा है, क्या चुनावी स्थितियां हैं, किस राजनीतिक पार्टी को फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये सारी जानकारियां लगातार हम अपने दर्शकों को अभी तक बताते चले आए हैं। बहुत सारे प्रोग्राम और ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से हमने जो जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाई हैं उसे दर्शकों ने बहुत पसंद किया है। तो ऐसे में अगर आप अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आप तुरंत जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चुनावी खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़िए और लगातार हम आपको अपडेट बताते रहेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।